इसलिए जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं ना, उनसे गुजारिश, रिक्वेस्ट, अपील कि वो आकर बैठे। हुक्म नहीं है कि जा आकर बैठे। कोई भी मौलाना आपको बैठने के लिए बोलता है तो क्या मौलाना को फायदा है? आप बैठिएगा तो आपको सवाब होगा, बैठ के सुनिएगा आपको सवाब होगा। सुभान अल्लाह कहिएगा तो फरिश्ते आपके नाम से जन्नत में फलदार दरख्त लगाएंगे, ये आपको सवाब होगा। बैठिए। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के मेरा काम ठीक होता है। दुरूदे शाफ़े महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी उसमें शरीक होता है, ना शरीक भी उसमें शरीक होता है। आज ताज्जुब ये नहीं है कि गैरों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता। आज ताज्जुब ये नहीं है कि गैरों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता। ताज्जुब ये है कि आज खुद मुसलमानों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता। आज हम मुसलमान तो है, लेकिन हमारा कैरेक्टर इस्लाम में नहीं है। हम मुसलमान तो है, लेकिन हमारी तहजीब इस्लाम में नहीं है। हम मुसलमान तो है, लेकिन हमारी सोसाइटी इस्लाम में नहीं है। आप कहेंगे मौलाना हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं, रमजान का रोजा रखते हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान कैसे नहीं है? मैं कहूँगा ठीक है, जुमे की नमाज पढ़ना ये मुसलमानों की अलामत है, रोजा रखना ये मुसलमानों की अलामत है, लेकिन एक बेटा अपने बाप को सड़क पे खड़ा होकर गालियां देता है, ये किसकी अलामत है? आज आप देखते हैं एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को सताता है, ये किसकी अलामत है? एक भाई अपने भाई की जायदाद को हड़प लेता है, ये किसकी अलामत है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हम अपने बेटे को पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बना दिया है। आज अगर इस्लाम को कोई आँच आए तो हमारे नौजवानों को इतनी हिम्मत नहीं है तो वो इसके सामने खड़ा हो जाए। आप कहेंगे मौलाना हमारे पास हिम्मत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज एक नौजवान के पास 20,000 का मोबाइल होता है, उसके पास जेब है, क्योंकि 20,000 का मोबाइल रखा जाएगा, लेकिन उसी नौजवान के पास 5 रुपए की टोपी नहीं होती है कि महफिल रसूल में चलना है, सर पे टोपी रख दिया जाए। उसके बाद हम कहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनो और उससे सुनना, अपने कैरेक्टर को बदलो, अपनी तहजीब को बदलो। आप इमाम हुसैन इतने बहादुर कैसे हो गए? इमाम हसन इतने बहादुर कैसे हो गए? यूं ही मोबाइल चला के बहादुर नहीं हो गए, यूं ही सड़कों पर टहल के बहादुर नहीं हो गए। सुनना और उससे सुनना। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज का नौजवान इतना बिगड़ा हुआ है, बाप के सामने सिगरेट पीता हुआ नजर आता है। बाप आए, बाप का अदब नहीं करता, उसके बाद कहता है हम इस्लाम के मानने वाले हैं। इसलिए कि नबी ने फरमाया है तुम अपने वालिदैन को तकलीफें ना देना। आज वजह क्या है? एक बेटा शराब पीकर आता है, अपने बाप को गालियां देता है, सड़कों पर नारा लगाता है इस्लाम के मानने वाले हैं। माँ पिछले मस्त पर तड़पती रहती है, अपनी माँ को पूछने नहीं जाता है, उसके बाद कहता है हम इस्लाम के मानने वाले हैं। भाई के जायदाद को हड़प लेता है, उसके बाद कहता है हम इस्लाम के मानने वाले हैं। पड़ोसी का रास्ता बंद कर देता है, उसके बाद कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं। भाई का दरवाजा बंद कर देता है, उसके बाद कहता है इस्लाम के मानने वाले हैं। सुनो बेटी को बहादुर बनाओ। कैसा बहादुर बनाओगे? इमाम हुसैन को इस तरह आका ने बहादुर बनाया है। सुन्नत जो महीना चल रहा है, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। आपने देखा होगा जब मुहर्रम की 9वीं तारीख रात का वक्त होता है, एक नौजवान दूसरे की जायदाद को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। ले उठाया, पास उठाने के बाद रास्ते पे चलता है, उसके बाद इमाम हुसैन का नाम का नारा लगाता है। क्या इमाम हुसैन ने दूसरे के जायदाद को बर्बाद किया है? क्या इमाम हुसैन ने दूसरे की संपत्ति को बर्बाद किया है? सुनो और सुनना है। आका आदिम सल्लम है, आका आदिम सल्लम है, हजरत फातिमा के घर जाते हैं। फातिमा जरा ये तो बताना इमाम हसन हुसैन कहाँ है? और उससे सुनना इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। आका ने जो ही कहा फातिमा नहीं है, या रसूल अल्लाह मामला क्या है? आका ने फरमाया बुलाओ हसन हुसैन कहाँ है? हसन हुसैन आते हैं, आका फरमाते हुसैन दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ो, कुश्ती करो। अब इतना सुनना था। आका एक तरफ खड़े हैं, हजरत फातिमा है, पर्दे से देख रही है, आका हुसैन है, लड़ रहे हैं, हसन भी लड़ रहे हैं। आका फरमाते हैं हसन तुम हुसैन को पकड़ो, हसन तुम हुसैन को पकड़ो। इतना सुनना था। हजरत फातिमा तरफ जाती है, बाबा आखिर मामला क्या है? आप बड़े भाई को बोल रहे हैं हसन तुम हुसैन को पकड़ो, आपको तो कहना चाहिए था